नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। नहीं भी होंगे तो रहना ही पड़ेगा और कुछ चारा है नहीं हमारे पास। स्टूडेंट्स हैं, मेहनत करनी ही है। अच्छा क्या बुरा, जब तक नौकरी नहीं लगती है सब अच्छा ही है कि नहीं? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, भारत में यूरोपीय आगमन। तो अभी तक समझ में आया तो पढ़ाई गया। तो भारत में यूरोपीय आगमन में हमने पढ़ लिया था पुर्तगालियों का आगमन, अंग्रेज। अंग्रेजों के आगमन में हमने देखा कैसे अंग्रेज आए, कहाँ कहाँ उन्होंने फैक्ट्री स्थापित की। अब हम उनका विस्तार देखेंगे। विस्तार के क्रम में हम देखेंगे जो पहला उनका बंगाल में विस्तार हुआ। तो इसी के क्रम में आज हम पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, 23 जून 1757 को। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 23 जून 1757। 1740 में सरफराज खान मर गया, निकल लिया। उसके बाद अली वर्दी खां गद्दी पर गए, किंतु अली वर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, तो जिसके कारण उसे अपनी बेटियों में से किसी, जो उसकी बेटियां थी, उनके पुत्रों में से किसी को शासक बनाना था। किंतु जब अली वर्दी खां अपनी बेटियों को या उनके पुत्रों को शासक बनाना चाहता था, तो ये बात दरबारियों को नहीं पसंद आई। और अक्सर ऐसा होता भी है, बहुत सारी हमारी चीज़ें जो हमें अच्छी लगती हैं औरों को नहीं पसंद आती। औरों की नज़रों में हम शायद बुरे ही रहते हैं, या यूँ कहें कि जो हमारी, हम अपने हिसाब से कुछ और सोचते हैं और लोग अपने हिसाब से कुछ और उसको समझ लेते हैं। तो शायरी है एक इस पे, अगर आप कहें तो सुना दूँ? सुना दूँ? मुझे पता है मैं बुरा हूँ कुछ लोगों की कहानी में। मुझे पता है मैं बुरा हूँ कुछ लोगों की कहानी में। हाँ, मुझसे कुछ न मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं नादानी में। मुझे पता है मैं बुरा हूँ कुछ लोगों की कहानी में। हाँ, मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं नादानी में। बचपन तो हमारा शहजादों की तरह गुजरा। बचपन तो हमारा शहजादों की तरह गुजरा। शायद इसलिए फ़कीर हैं जवानी में। एक बार फिर से इरशाद बोलिए, फिर से इसको दोबारा से। मुझे पता है मैं बुरा हूँ कुछ लोगों की कहानी में। मुझे पता है मैं बुरा हूँ कुछ लोगों की कहानी में। हाँ, मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं कहाँ, जवानी में या नादानी में। इसको क्रॉप कर देंगे। हाँ, मुझे पता है मैं बुरा हूँ कुछ लोगों की कहानी में। हाँ, मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं नादानी में। बचपन तो हमारा शहजादों की तरह गुजरा। शायद इसलिए फ़कीर हूँ जवानी में। ये किस्मत की बात है जो बुझा बुझा सा रहता हूँ। ये एक किस्मत की बात है जो बुझा बुझा सा रहता हूँ, वरना मैं आग लगा देता था पानी में। तो बहुत लोगों के साथ ऐसा जीवन में होता है, और शायद हो भी रहा होगा। जब वक्त विपरीत हो तो शांत रहना ज़्यादा अच्छा होगा। किसी को सबसे बढ़िया उत्तर, सबसे अच्छा उत्तर पता है क्या होता है? किसी ने आपके साथ बुरा किया और आप भी उसके साथ बुरा करने के लिए आतुर हो गए, दौड़ रहे हैं बुरा करने के लिए। मज़ा नहीं आता उसमें।
सोचो कि तुम्हारे पास 10 पैंट हों या 10 शर्ट हों और तुम्हें कल कहीं बहुत इंपॉर्टेंट काम से जाना हो और तुमने एक शर्ट अपनी धुल के रखी हुई है, सुखा के रखी हुई है और सोच रहे हो कि कल इसको पहन के हम ऑफिस जाएंगे, किंतु वही कोई आसपास रहता है आपके कमरे के आसपास जिससे आपकी बनती नहीं या कभी आपने उसके साथ बुरा किया हुआ और वो आता है आपकी शर्ट को गीला करके फिर से टांग देता है। कल वो शर्ट सूट नहीं पाती है, आपको फर्क पड़ेगा बहुत ज़्यादा। फर्क तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कि फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ेगा। आप दूसरी शर्ट पहन के चले जाएंगे, आपका काम नहीं रुकेगा, उतना अच्छा काम शायद नहीं हो पाएगा लेकिन काम नहीं रुकेगा। फिर यही सोचिए कि आपके पास एक शर्ट है और आपने सोचा कि कल मुझे इसको पहन के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और वो शर्ट आपने भी छत पे रख के आए हैं और कोई वही इंसान जिसके साथ आपने बुरा किया है वही रहता है और रात में वो चुपके से उठा और आपकी शर्ट को भिगो दिया। फिर आप सुबह क्या पहन के जाएंगे? नंगे जाएंगे? नहीं जा सकते। जब सबसे अच्छा बदला होता है ना, वो उस समय लिया गया होता है जब उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो उस चीज़ की। तो क्लासिक युद्ध पे आते हैं। तो जैसा कि सरफराज खान के बाद अली वर्दी खान बंगाल का नवाब बनता है 1740 में, एंड अली वर्दी खान का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उसकी बेटियां थीं। वह उन बेटियों के बेटों को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, किंतु यह बात दरबारियों को पसंद नहीं आती है। किंतु इसके बावजूद वह सिराजुद्दौला, जो कि उसकी सबसे छोटी बेटी का पुत्र था, उसे बंगाल का नवाब घोषित करता है। सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बनता है तो उस समय बंगाल पर अंग्रेजों का व्यापार काफ़ी हद तक अच्छे से चल रहा था, काफ़ी उत्कृष्ट अवस्था में हो चुका था। उसी समय दस्तक की व्यवस्था भी बंगाल में काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। दस्तक की व्यवस्था हमने प्रीवियस क्लास में समझी थी क्या थी। यद्यपि अंग्रेज और सिराजुद्दौला का शुरुआत में संबंध अच्छा रहा, किंतु धीरे धीरे अंग्रेजों की मनमानी और सिराजुद्दौला के द्वारा दी गई छूटों का अंग्रेजों ने गलत फायदा उठाया और अंग्रेज धीरे धीरे अपने आप को वहाँ पे ज़्यादा फ्री महसूस करने लगे, जिस कारण सिराजुद्दौला के मन में थोड़ा सा आकुंचन हुआ और वह धीरे धीरे सोचने लगा कि इस तरह से तो हमारे मेरे नवाब बनने को कोई फायदा ही नहीं हुआ है, मेरे मजे नहीं आ रहा नवाब बनने का। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया मुझे भी नहीं पता, कहाँ मेरा सिराजुद्दौला।